हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक से लेसन 2। इसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम देखेंगे उसके रिलीफ, टोपोग्राफी, है ना, और उसके जो पूरे सरफेस को कितने भागों में बांटा गया है, मेनली 6 पार्ट्स में, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो हम लोग देखते हैं। ये जैसे दिया, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जैसे आप जानते हैं इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है एंड वेरी लैंड फॉर्म्स, और यहाँ पे जो रिलीफ है, टोपोग्राफी है, डिफरेंट है ना। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, तो कहीं पठार है, प्लेट्यू है, तो कहीं डेजर्ट है। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, और आपके पास जहाँ रहते हैं वहाँ कैसी टेरेन है। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप प्लेन में रहते हैं तो बड़े बड़े मैदानों से आप परिचित होंगे। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रग टेरेन विद माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। अगर आप हिल्स में रहते हैं तो वहाँ पे रग्ड टेरेन एंड माउंटेन वैलीज वगैरह कॉमन होंगी, जो आप उनसे अच्छी तरीके से परिचित होंगे। In fact, our country has practically all major physical features of the earth। जो हमारा इंडिया है उसमें सभी तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं, दैट इज़ माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स। यानी कि आप देखिए, पर्वत हैं, मैदान है, रेगिस्तान है, पठार है, द्वीप हैं, ये सब हैं। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। और आपको आश्चर्य होता होगा कि ये सारे फिजिकल फीचर जो है एक जगह पे, एक लैंड में डिफरेंट फिजिकल फीचर्स कैसे बन गए। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। और हम देखेंगे कि कैसे ये जो मेजर फिजिकल फॉर्म्स हैं इंडिया के, वो कैसे बने हैं, इसके बारे में इस लेसन में अध्ययन करेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जैसे आप जानते हो रॉक्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, है ना। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, मतलब आग्नेय, रूपांतरित और सेडिमेंट्री रॉक्स। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल। जैसे मार्बल आप जानते हो, मार्बल फर्श के लिए यूज होता है, संगमरमर, विच हैव बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल में लगा हुआ है मार्बल। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन। सोप बनाने के लिए टैल्कम पाउडर, है ना, टैल्कम पाउडर बनाने के लिए कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं रॉक्स। द कलर ऑफ सॉइल वरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। और जो सॉइल का कलर है वो भी आप देखते होंगे। जैसे ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए होती है महाराष्ट्र साइड में, और साउथ इंडिया में रेड टाइप की सॉइल होती है, और इधर तो रेडिश ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश, ब्लैकिश होती है। बिकॉज सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो इसके जो सॉइल का कलर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की रॉक्स से ये बनी होती है। जहाँ पे जिस तरीके की रॉक होंगी वहाँ पे उसी तरीके का सॉइल का कलर होगा, टेक्सचर होगा। दो अबाउट द कॉज ऑफ दीज वेरिएशंस। अब आपको जानते होंगे कि जानना चाहेंगे कि ये वेरिएशंस क्यों होते हैं, है ना, कहीं पे अलग अलग डिफरेंट टाइप की रॉक्स क्यों होती हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशंस। जो ये वेरिएशंस होते हैं वो रॉक फॉर्मेशंस के कारण होते हैं। इंडिया इज अ लार्ज लैंडमास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। इंडिया जो है बहुत बड़ा एरिया है, जैसा आप जानते हो वर्ल्ड में 7th नंबर की कंट्री है। फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, है ना। रशिया, कनाडा इस तरीके से 7th नंबर पे है। और यहाँ पे, और ये डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में बना है, तभी इसके जो है, जो उसकी जो सतह है उससे उस पर फ़र्क पड़ा हुआ है, इसलिए अलग अलग तरीके की सतह है, सरफेस है। बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। देखिए आप, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन ये भी हैं। ये भी जो है, जो सॉइल का रिलीफ है उसको बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। वेदरिंग मीन्स वेदर मीन्स मौसम। वेदरिंग मतलब मौसम के बदलाव के कारण, कभी एकदम गर्म है तो गर्मी से रॉक्स वगैरह गर्म हो जाती हैं। मान लिया अचानक ठंडा हो गया, पानी बरस गया तो ठंडी हो जाएंगी,
इससे उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन, यू नो इरोजन, इरोजन सो मेनी टाइप्स ऑफ इरोजन, गली इरोजन, सीट इरोजन, जिसमें कि जो अपर लेयर है, अपर लेयर ऑफ सॉइल रिमूव ड्यू टू एयर, वाटर एंड अदर फैक्टर्स, दिस कॉल्ड इरोजन। एंड डिपोजिशन इज सिंपल डिपोजिशन मे बी ड्यू टू एयर लाइक सैंड ड्यून्स, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं। हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ये तीन जो प्रोसेसेस हैं, इनके कारण जो है जो सॉइल सरफेस का रिलीफ है, टोपोग्राफी है, वो सब बदल जाती है। जैसे आप जानते हैं डेजर्ट में कि पतला सैंड ड्यून यहाँ था, आंधी आई और सैंड ड्यून वो उड़ के दूसरी जगह पे कलेक्ट हो गया, तो रिलीफ बदल गया। आगे देखते हैं। Each scientists have attempted to explain the formation of physical features। कई साइंटिस्ट हैं जो जियोग्राफिकल जियोलॉजी से संबंधित हैं, उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस, है ना, कुछ एविडेंसेस के आधार पे ही कोई थ्योरी दी होगी उन लोगों ने। वन सच प्लॉजिबल थ्योरी इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इन्हीं थ्योरीज में वन ऑफ द प्लॉजिबल थ्योरी जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल हमें महसूस होती है, वो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है, बताया गया है कि अर्थ जो है, पूरा अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और वो जो है सारे अर्थ जो हैं वो प्लेट से बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट, क्रस्ट मीन्स अपर पार्ट, जो अर्थ का हम लोग देखते हैं ना, अर्थ ऐसे, और उसमें क्या होता है, यहाँ से अगर ऐसे इसका टीएस लें तो ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल, फिर कोर, 3 पार्ट में होती है, तो ये क्रस्ट पार्ट है। तो अपर पार्ट द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, करें जो उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और सम माइनर प्लेट्स हैं, जो कि आगे डायग्राम्स में दिखाया भी जाएगा आपको। अब देखिए, तो होता क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स में, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स। जो प्लेट्स हैं वो अगर इस तरीके से प्लेट्स हैं आपस में, ये एक दूसरे के क्लोज आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना, जैसा अभी दिखाया जाएगा इसमें। तो प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंट रॉक्स अबाउट लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो जो प्लेट्स हैं उनमें या तो फोल्डिंग होती है या फॉल्टिंग होती है या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो फोल्डिंग में क्या होता है, फोल्डिंग में और फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। फोल्डिंग में तो मान लो रॉक्स, एक ये प्लेट है इस तरीके से और एक इधर भी प्लेट है, अगर ये पास एक दूसरे से पास में बढ़ेंगी तो एक दूसरे के ऊपर एक नीचे हो सकती है, हो जाएगी, तो फोल्डिंग टाइप की। जो फॉल्टिंग में क्या होता है, फॉल्टिंग में क्या है, फॉल्टिंग में वो इस तरीके से है, कोई प्ले लेयर है ना, वो कहीं से ब्रेक हो जाती है तो अलग अलग हो जाती है आगे पीछे। और फोल्डिंग में तो फोल्ड जैसे डेवलप हो जाते हैं, मतलब कई लेयर्स हैं ऐसे, इस तरीके से हैं, ये अलग अलग लेयर हैं, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाते हैं फोल्ड जैसे, है ना, किसी प्रेशर के कारण। तो ये फोल्डिंग हो गई। वो फॉल्टिंग में तो लेयर्स में ये लेयर है और यही लेयर कंटिन्यू थी, वही कहीं से ब्रेक हो जाती है तो इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाती हैं। और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, एज यू नो, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में लावा निकलता है और वो अंदर क्या है, कोर से मोल्टेड लावा निकलता है और बाहर जमा हो जाता है, उससे क्या है, उससे नया स्ट्रक्चर बन जाता है, वॉल्केनो बन जाती है, वॉल्केनिक माउंटेन बन जाती है। ब्रॉडली दीज प्लेट माउंटेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं भाई, देखते हैं। वाइल सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, किस नंबर 1 क्या है, जिसमें प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बन जाती है जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, टकराकर आपस में, तो उस तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, किसी में अवे मूव हो रही तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री, उससे बन जाएगी डाइवर्जेंट बाउंड्री। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल, या तो वो कोलाइड करेंगी या क्रम्बल कर जाएंगी, और वन में स्लाइड अंडर द अदर, है ना, या तो वो कोलाइड कर जाएंगी या तो आपस में टकरा जाएंगी या फिर क्रम्बल हो जाएंगी या फिर स्लाइड करेंगी वन
वन अंडर द अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर, या तो फिर वो हॉरिजेंटली एक दूसरे से पास भी कर सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है किस तरीके से है, ये देखिए, है ना। ये जो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। और अगर ये दूर दूर जा रही हैं तो हो गया, तो उसको कहेंगे डाइवर्जेंट। और ये हॉरिजेंटली इधर उधर खिसक रही हैं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तीन तरीके का ये इसमें डिफरेंस हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाई गई हैं प्लेट्स कितनी है, 7 प्लेट्स हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं एक तरीके से, है ना। नंबर 1 यूरेशियन प्लेट, देखिए यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 1 2 3 4 5 6। और ये यूरेशियन और पैसिफिक तो हो चुके हैं यहाँ ऑलरेडी, और एक अंटार्कटिक प्लेट इधर है। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं और छोटी छोटी भी प्लेट्स हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स बताई गई हैं और छोटी प्लेट्स भी हैं। तो आप देखिए अपना इंडिया कहाँ, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडिया है अपना यहाँ पे, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो अभी इसका दिखाया जाएगा, ये इधर यूरेशियन प्लेट है, इसको आप ध्यान रख लीजिए कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है मूव करेगी इधर को और यूरेशियन प्लेट में जाके टकराएगी, तभी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा हिमालयाज़ का। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये 7 प्लेट्स हैं जो आप याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। जो कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं उन्हीं के उस पे है। जैसे देखिए ये यूरेशियन प्लेट मतलब यूरोप एंड एशिया को मिलके यूरेशियन प्लेट हो गया। साउथ अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीकन हो गया। साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। और पैसिफिक सी है तो पैसिफिक प्लेट हो गया। और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मिला के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। और यहाँ पे अंटार्कटिक प्लेट हो गया। 7 प्लेट, एकदम सिंपल नेम है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो जो ये मूवमेंट हो रहा है, आप डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म टाइप का जो मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स में, वो मिलियन ईयर्स तक चलता रहता है। उससे कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन बदल जाती हैं, है ना, जो अभी भी कंटिन्यूसली बदल रही होंगी, लेकिन इतनी स्लो प्रोसेस हो, इतने मिलियन ईयर्स लगते हैं कि हम उसको तुरंत ऑब्वियस रूप में नहीं दे सकते हैं। सच मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। और इससे प्रेजेंट लैंडफॉर्म जो है उससे वो प्रेजेंट लैंडफॉर्म जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे बता रहे हैं कि अभी हिमालय अभी भी ग्रो हो रहा है, हिमालय जो है अभी भी हाइट उसकी बढ़ ही रही है, एल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। डू यू नो, में देखते हैं, मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। ये देखिए वोल्केनो मार्जिन्स जो दिखाए गए हैं कि कहाँ पे हैं, तो ये यहाँ पे चित्र में दिखाए भी गए हैं। ये चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ये वाला, ये डिस्ट्रक्टिव वाला, ये तो ये देखिए यहाँ पे ये और ये है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये सब डिस्ट्रक्टिव एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक्स एंड और वोल्केनोज एक्टिविटीज़ बहुत कॉमन है। और कहीं कहीं बीच में भी हो सकता है प्लेट के, जो बताया गया है इसमें। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुला पार्ट, जो इंडिया का पेनिनसुला पार्ट है, जैसा आप जानते हैं इंडिया में ये नीचे का पेनिनसुला पार्ट है, ये है ना, ऊपर का तो ये इस तरीके का है ही, ये नीचे का पेनिनसुला पार्ट है। तो पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, तो इसको कह रहे हैं जो पेनिनसुला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड, जो गोंडवाना लैंड है उसमें कौन कौन है ये आप याद कर लीजिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और उसी के बगल में इधर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो ये देखिए आप ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका है, होल अफ्रीका नहीं है। साउथ अफ्रीका एकदम नीचे है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसे है उसमें साउथ अफ्रीका इधर नीचे है।
और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब सिंगल लैंड मास था कभी ये पूरा गोंडवाना लैंड मास। द कन्वेंशन तो हुआ क्या, द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेज। तो क्या हुआ, ये जो है नंबर ऑफ पीसेज में टुकड़े में टूट गया, दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड जो है जब सेपरेट हो गई, कई टुकड़ों में टूट गई, तो वो जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो आगे को बढ़ी नॉर्थ वर्ड। ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। अभी हमने बताया था कि यूरेशियन प्लेट में जाके तो वो जैसा चित्र में दिखाया गया कि ऐसे यूरोप और एशिया मिला के यूरेशियन प्लेट है और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये यहाँ पे जाके टकराई और ये तो अपनी जगह पे थी। जब टकराई तो यहाँ पे जो ये डिच था, यहाँ पे जो ट्रो थी, ये टेथिस सी था। इसमें ये इधर से ड्रेनेज होके भर रहा था और इधर से भी ड्रेनेज होके इसमें सब कुछ भर रहा था, है ना, सेडिमेंटेशन हो रहा था इसका। और जब ये टकराई तो इसी में से ये जो भी मटेरियल था वो उसने शेप ले लिया माउंटेन का, फोल्डेड माउंटेन का। यंग माउंटेन है उसको कहते हैं अभी, कि सबसे यंग माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, एंड स्टिल इस अल्टीट्यूड इज इंक्रीजिंग। तो ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंटरी रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज द टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। तो वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय, वेस्टर्न एशिया मतलब वही जो आप जानते हैं ये तो, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड जो इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे ये हिमालय है, तो ये वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ ऊपर हो ही गया, इधर वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, यहीं पे हिमालय ऐसे पूरा है। तो आप यहाँ पे एक वर्ड आया है जियोसिंक्लाइन, आप इसको भी समझ लीजिए, जियोसिंक्लाइन नोन एज द टेथिस। जो टेथिस था एक जियोसिंक्लाइन था। जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि जो अर्थ की ऊपरी क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ की ये क्रस्ट जो है, इसी में कहीं पे क्रैक आ जाए इस तरीके से, है ना, मतलब एक तरीके से क्रैक आ जाए ऊपर अपर क्रस्ट में, तो और वो जब क्रैक आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जब पानी बरसेगा या कुछ होगा तो उसी में जाके जमा होता रहेगा सब। तो यही टेथिस एक जियोसिंक्लाइन वो होता है, एक तरीके का ट्रो या डिच, गहरी सी खाई जिसमें कि सब चीज़ें धीरे धीरे जमा होती रहती हैं। तो इसको कहते हैं जियोसिंक्लाइन। हाँ, ये जो है लॉन्ग ट्रो होती है इन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो वो टेथिस जियोसिंक्लाइन था जिससे कि हिमालयन की ओरिजिन हुई। अब ये देखिए, जो गोंडवाना लैंड था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि मानते हैं कि पहले जो है पूरा जो लैंड मास था वर्ल्ड का वो एक ही था, पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया था। और उसमें जो ऊपर का अपर पार्ट था और नीचे का दो ही पार्ट थे, है ना, दो ही पार्ट थे। ऊपर जो था अंगोरा, ये अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड, और ये गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड से अभी बताया कि कौन कौन से बना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सब बना, और ऊपर के अंगारा लैंड थी जिसमें यूरेशियन प्लेट और सारी प्लेट हैं। सारे कॉन्टिनेंट इन्हीं पैंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसी से बना। पैंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था, इसी के टुकड़े होने से सारे कॉन्टिनेंट्स बने जो प्रेजेंट टाइम में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है वो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन वो गोंडवाना लैंड यानी कि इसका पार्ट था टुकड़ा होके, और ऊपर के पार्ट उधर का जो और सब था जो हिमालयन वगैरह वहाँ पे टेथिस सी था, वहीं से वो इधर से बढ़ी और उधर से ये यूरेशियन प्लेट टकराई यानी कि अंगारा लैंड का जो प्लेट थी, तो यहाँ पे हिमालय ओरिजिनेट हुआ। The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे नीचे गया और इधर से यहाँ पे जो है लार्ज बेसिन बना। In due course of time this depression gradually got filled with deposition of sediments by rivers. तो जो पहाड़ों से रिवर्स बह बह के आ रही थी उधर से हिमालय बना, उधर से जो रिवर्स बह बह के आ रही थी, तो इस जो पेनिनसुलर रीजन और उधर से रीजन के बीच में जो एरिया था उसमें धीरे धीरे मिट्टी भरती रही और वो एक बड़ा सा प्लेन बना, एलुवियल प्लेन।
द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ. Flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of the northern plains of India. तो how the northern plains of India are formed, तो इसमें बताया गया इस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बना कि उधर से वो जो नदियाँ हिमालय से आ रही थी वो उसमें सेडिमेंट बहा के ला रही थी, और इधर से जो पेनिनसुलर रीजन था यहाँ से भी बह के सब जा रहा था. जिधर जगह मिलेगी जहाँ पे डिप्रेशन होगा उधर ही तो जमा होगा, उधर जमा होता रहा, धीरे धीरे भरता रहा, और ऊपर की मिट्टी कट कट के दोनों तरफ से वहाँ पे जमा होती रही, वो लार्ज एलुवियल प्लेन बन गया. द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली. द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो जियोलॉजिकल है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का वो एंशिएंट लैंड मास है, किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट है. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, और इसको माना जाता है ये बहुत ही स्टेबल लैंड ब्लॉक है. द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स. उसके बाद जो इंडिया का अपर पार्ट है उसमें क्या है? हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स है. ये रिसेंट लैंड फॉर्म्स है, जैसा आपने अभी पढ़ा कि उधर से और इधर से जो बह के वो जमा होता रहा वही बना वो प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, अलुवियन प्लेन्स. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. जो हिमालयन माउंटेन जोन है वो अनस्टेबल जोन है, और जो पेनिनसुलर जोन है वो स्टेबल लैंड ब्लॉक है. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. तो जो अभी यूथफुल है टोपोग्राफी है ना, जो वहाँ पे जो हिमालय है नया है, और यूथफुल टोपोग्राफी वहाँ पे बहुत हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. देखते हैं दोस्तों अब फिर क्या है कि पूरे इंडिया के प्लेन को कितने भागों में बांटा गया है. द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट. जो नॉर्दर्न प्लेन है भारत का उत्तरी मैदान वो अलुवियल डिपॉजिट्स के कारण हुआ है. अलुवियल डिपॉजिट्स में मोस्टली क्या है? जो दोमट टाइप की है ना, दोमट टाइप की सॉइल होती है, अलुवियल सॉइल. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. जो नीचे का पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज. और वहाँ पे कुछ कम ऊंचाई की हिल्स हैं और चौड़ी चौड़ी घाटियां हैं. अब देखिए इंडिया के जो पूरे जो रिलीफ है उसको कितने भागों में बांटा गया है. मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स. ये देखिए मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स इंडिया हैज़ डिवाइडेड इन 6 पार्ट. नंबर 1 द हिमालयन माउंटेन्स, नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स. तो जब आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो सारे पार्ट आपको आसानी से याद हो जाएंगे. जैसे ये इंडिया है, इस तरीके से. तो ये देखिए यहाँ पे और इधर उधर नॉर्थ ईस्ट में ये जो है हिमालयन माउंटेन्स है, फिर प्लेन्स हैं, इधर यहाँ पे डेजर्ट है, और यहाँ पे ये प्लेट्यू है, और ये कोस्टल एरिया है. ठीक है, 1 2 3 4 5, और जो ये इधर उधर आइलैंड्स हैं 6. ये सारे पार्ट हो गए. द हिमालयन माउंटेन्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. हिमालयन माउंटेन्स से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके क्लास में तो पूछे जाएंगे, आगे कंपटीशंस में भी, हर एक कंपटीशन में आप कहीं भी ले लीजिए सब में पूछा जाता है. द हिमालयन माउंटेन. द हिमालयन माउंटेन्स जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स. जो हिमालयन माउंटेन्स कैसी हैं याद कर लीजिए, फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द स्टेट हुआ नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. तो सही है, आपका नॉर्दर्न जो नॉर्थ बॉर्डर है इंडिया का उधर ही फैली हुई है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन. तो देखिए अब वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन मतलब जो इंडिया का पार्ट है ये, उसमें वहाँ से ऐसे करके ये है पूरा हिमालयन माउंटेन्स वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. तो आप अभी मैप में देखेंगे कि इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र तक पूरा हिमालय है. द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एकदम न्यू है, तो यहाँ पे जो है लॉफ्टिएस्ट एंड रग्ड टेरेन है इसकी. दे फॉर्म एन आर्क. तो सही बात है, आर्क जैसा ही है, ऐसे करके है ना, ऐसे कर आर्क जैसा बना रहा है ऐसे करके पूरा नॉर्थ में इंडिया के. यहाँ पे तो इधर जम्मू कश्मीर है, इधर फिर ये नेपाल का पार्ट आ जाएगा, फिर इधर भूटान, और इधर सब, तो पूरा आर्क जैसा बन रहा है.
विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। जो हिमालय है पूरा, जो ऊपर बाउंड्री बना रहा है वो 2400 किलोमीटर है, और उसकी विड्थ जो है 400 किलोमीटर है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर उसकी विड्थ है, चौड़ाई। द एल्टीट्यूडल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। तो ईस्टर्न पार्ट जो इधर का है, मतलब नेपाल से लेकर इधर साइड का, वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, उधर थोड़ी कम है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय बना हुआ उसमें 3 रेंजेस हैं हिमालय में, टोटल 1 2 3 ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, रेंजेस हैं, 1 2 3। तो हम लोग पढ़ेंगे, इनके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग किसमें कौन सी कहाँ पे कितनी ऊंचाई है, कितना क्या है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस, और इनके बीच में अलग अलग नाम है वैलीज के, वो हैं द नदर्न मोस्ट रेंज इन नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय। जो सबसे अंदर का है पार्ट हिमालय का, इस 3 रेंजेस हैं। तो ये अंदर वाली जो है इसको हिमाद्री या ग्रेट इनर हिमालय या हिमाद्री या ग्रेट हिमालय कहते हैं, और जो बीच वाला उसको लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं, और जो लास्ट की इधर की है सबसे कम ऊंचाई वाली, इसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद द एन एवरेज हाइट। और इसकी एवरेज हाइट जो है, जो हिमाद्री रिवर है, हिमाद्री रेंज है, जो ग्रेट हिमालय, उसकी जो है एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है, और इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी में हैं। ये देखिए, आप चित्र में देख लीजिए, चित्र से क्लियर हो जाएगा। ये है, अब ये चित्र में दिखा रहा है 3 रेंजेस, ये दिख रहे हैं आपको, एक ये बीच में और ये 3, ये तीनों रेंज ऐसे करके यहाँ तक जाती हैं, है ना, यहाँ से शुरू। ये पूरा हिमालय है, 3 रेंजेस है। तो हिमालय के अलावा और भी जो रेंजेस हैं वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना, उनको भी पहाड़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी रेंजेस हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, उनको याद करना पड़ता है, इनका सीरियल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये 3 रेंज है, कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, इनका सीरियल से पूछा जाता है। और जो कराकोरम रेंज जो है आगे जाके वो इधर कैलाश रेंज में भी बदल गई है, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर है। ये मानसरोवर लोग यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकली है और इधर ये सतलज निकली हुई है। और ये पूरे माउंट जो आप देखते हैं, जो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये नाम लिखा हुआ माउंट एवरेस्ट। और इंडिया की जो हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची है वो यहाँ पे है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। हिमालयन रेंज की, ये आप ध्यान रखिएगा, किसकी? हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची जो पीक है वो है कंचनजंगा, वो है यहाँ सिक्किम में। अगर इंडिया में ओवरऑल सबसे ऊंची तो वो ये है K2, जो कि कहाँ है? वो इस कराकोरम रेंज में है, हिमालयन रेंज में नहीं है। अगर ओवरऑल पूछा जाए विच वन इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू राइट कराकोरम, K2 या गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं इसको। हाँ, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और वैसे अगर हिमालयन रेंज की पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे कंचनजंगा इंडिया की। और अगर वर्ल्ड की, है ना, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, तब तो वो माउंट एवरेस्ट है ही, वो कि नेपाल में है। तो इस चित्र में आप याद कर लीजिए ध्यान से कौन कहाँ पे पर्वत है, ये आपके भरने को भी आ सकता है एग्जाम में। आपने देखा कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा ये है सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट यहाँ नेपाल में है ना। ये धौलागिरी है यहाँ नेपाल में, ये नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत यहाँ है, और गुरला मंदाता ये नेपाल में है यहाँ। और ये पासेस भी हैं, यहाँ सिपकिला है ना, यहाँ बारालाचला है, यहाँ जोजिला है, यहाँ कराकोरम है, यहाँ अघिल पास है, यहाँ ये नंगा पर्वत है। और जो इधर की ये रेंजेस हैं इंडिया में, ये जो दिखाई हैं इधर की ये रेंजेस, यहाँ पर की इन पहाड़ियों के नाम, ये सब, इनको सब पूरे पहाड़ को, इनके पूरे रेंजेस को मिला के यहाँ कहते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट में साइड में है वो पूर्वांचल। इनके अलग अलग हिल्स में जो माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, इनके सबके अलग अलग नाम हैं, आगे हम बताते हैं उनको। तो आप मैप को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ये चीज़ें भरने को आती हैं आपके एग्जाम्स में। अगर पोजीशन आपको याद होगी तो आप
अच्छे से याद भी रख सकेंगे। अब ये देखिए आपकी बुक्स में पूछा भी गया है कि जो यहाँ पे हैं उसमें कुछ ग्लेशियर्स हैं, उनका सीरियल कभी पूछ लिया जाता है और कभी पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, जो कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ पे है ग्लेशियर। ये पूरा जो है स्नोफील्ड है उसमें सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे पर्टिकुलरली है, जो कि सबसे बड़ा है। और ये यहाँ पे बातूरा, हिस्पार, है ना, खारदोपिन, चांगो, लुंगमा, सियाचिन, बाल्तोरा, साल्तोरा, तो ये सब काराकोरम रेंज में, जो कि काराकोरम रेंज हम लोगों ने पढ़ी थी इधर है, तो ये सब काराकोरम रेंज में हैं ये। और कुछ पासेस भी हैं दोस्तों, तो उनके नाम आपकी बुक में सारे लिखे नहीं हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं पासेस जो हैं, यानी कि दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है वो काराकोरम पास, आघिल पास, बुर्जिल पास, जोजिला पास, पीर पंजाल, बनिहाल, इतने पास हैं जो कि जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, सिपकिला, बारालाचला। तो उत्तराखंड में है माना, नीति एंड लिपुलेख पास। उसके अलावा सिक्किम में है नाथुला, जेलेपला और नाकुला भी है, नाथुला भी है और नाकुला भी पास है। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप, बुमला, दिहांग, दिफार, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अभी दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि जो हिमालयन रेंजेस उधर जो हैं हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हैं, तो उनके नाम भी हैं सबके, ये दिखाया गया है ना, ये ईस्टर्न पार्ट दिखाया गया। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए पहले है ये डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, फिर पटकाईबुम, नागा, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा। तो यहाँ पे तो देखिए नागा, तो नागालैंड है ही, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, तो ये तो आसानी से याद हो जाती हैं। कौन सी? ये वाली, नागा, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा, ये वाली पटकाईबुम है। तो कभी कभी इनका सीरियल पूछ लेता है ना, कि नॉर्थ टू साउथ बताइए, तो हो सकता है यहाँ से पूछ ले, मिसमी, पटकाईबुम, नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा। या गारो खासी जयंतिया तो सबको याद होगा, ये गारो खासी जयंतिया। उसके आगे मिकिर और नीचे है बारेल, और इधर डफला, मिरी, अबोर। तो ये दोस्तों ये सब, ये जो पूरी ये सब है, ये कहा जाता है पूर्वांचल। अब देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स देखिए यहाँ ये अनदर मैप है उसी चैप्टर में आपके, जिसमें पोजीशंस दिखाई हैं और माउंटेन रेंजेस दिखाई हैं। तो आप देख लीजिए पामीर नाट है ना, पामीर की गांठ है, जैसे पामीर नाट यहाँ है, ये हिंदुकुश है और ये कुनलुन माउंटेन्स है। और यहाँ पर आप जान ही चुके हैं काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये 3 पैरेलल रेंज हैं। और उसके बाद ये 3 हिमालयन रेंज हैं। ये सब एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये सब जो है जियोसिंक्लाइन, जो टेथिस जियोसिंक्लाइन था उसी से ओरिजिनेट हुई है। इधर ये पाकिस्तान में सुलेमान रेंज है, और ये अब ये जो इंडिया के अंदर की हैं, इनका भी नाम पूछ लिया जाता है, इनकी पोजीशन और नेम वगैरह याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये अरावली पुरानी है काफ़ी, विंध्याचल, सतपुड़ा है ना, महादेव हिल्स, ये मैकाल, इधर कैमूर है, छोटा नागपुर, और इधर तो हम लोग पढ़ चुके हैं पटकाईबुम, नागा, मिजो, त्रिपुरा, और ये गारो खासी जयंतिया, और इधर नीचे की ये ईस्टर्न घाट, इधर ये वेस्टर्न घाट, और इधर ये ईस्टर्न घाट। इसमें कौन कहाँ पे, यहाँ पे महेंद्रगिरी है, और ये अरेबियन सी इधर है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये जो केरल का तट है ये मालाबार तट, और ऊपर का ये कोंकण तट, ये मालाबार तट है। और इसी तरीके से यहाँ कोरोमंडल तट है, और ये नर्दर्न सरकार कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन का भी नाम पूछ लेता है, ये कोस्ट लाइन कहाँ पे है, वेयर इज कोरोमंडल कोस्ट लाइन। तो आप याद रखिए पोजीशन इस साइड में है, ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में है कोंकण एंड मालाबार। तो दोस्तों मैप को ध्यान से देखिए और पढ़ लीजिए। इस टाइम इतना वीडियो में इतना टाइम नहीं रहता कि आप मैप को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, उसको समझाएं। आप देखते हैं दोस्तों, ये पीक्स दे रखी हैं, है ना, कभी कभी पूछ लेता है, तो वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखा, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है 8,848, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है।
फिर कंचनजंगा इंडिया की है जो कि 8,598 है। ये इंडिया की सबसे ऊंची, इंडिया की हाईएस्ट पीक है किसकी, हिमालयन रेंज की। अदरवाइज तो कौन है, काराकोरम रेंज में है K2 जो सबसे ऊंची है। अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया देन यू हैव टू राइट K2 8,611 meters and found in Karakoram range. But if you ask about the highest peak of Himalayan range, then it is Kanchenjunga इंडिया ने। फिर आगे देखिए मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। फिर आगे देखिए नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है, कामेत इंडिया में है, नामचा बरवा इंडिया में है, गोला मंदाता नेपाल में है। तो इनकी ये हाइट दे रखी है। तो इंडिया में जो जो हैं उनको हम लोग याद कर लेंगे। इंडिया की यहाँ पे जैसे इसमें दिखा रहा है चित्र में, इंडिया की 1 2 3 4 5 हैं। तो इनको हम पांचों को सीरियल से याद कर लेंगे। तो इसके लिए काना, नंदा, काना, काना है ना, फिर नंदा, फिर काना। तो ये थोड़ा इसको डिकोड करना पड़ेगा आपको। काना से, का से देखिए सबसे पहले कंचनजंगा, का से पहले कंचनजंगा सबसे ऊंची है, ना से दूसरा नंगा पर्वत जो ये दिया हुआ 8,126, फिर नंदा देवी आ जाएगा, काना, नंदा, फिर का और ना, काना से फिर दूसरे है कामेत और नामचा बारवा। तो 5 आप याद कर लीजिए कौन कौन। पहली कंचनजंगा, इसको KA, दूसरी नंगा पर्वत ना, NA, फिर नंदा देवी, काना, नंदा तीसरे नंबर पे, फिर काना यानी कामेत, फिर NA यानी कि नामचा बारवा। यानी काना, नंदा, काना, काना होता ना वो जिसकी एक आंख होती है, तो उसको कहते हैं काना, नंदा, काना। तो ये कोड वर्ड से ये इतनी आपको 5 याद हो जाएंगी। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी, फिर कामेत और नामचा बारवा। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयन आर असिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, जो उसमें फोल्ड्स हैं वो असिमेट्रिकल हैं, है ना। जो ऐसे तरीके से जो फोल्ड दिख रहे हैं हिमालय में वो असिमेट्रिकल हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो कोर है ग्रेनाइट से बनी हुई है। इट इज परमानेंटली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। कौन सी, जो ये ग्रेट हिमालय था, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, उसकी बात हो रही है। उसकी जो कोर है ग्रेनाइट की है और बहुत ही असिमेट्रिकल नेचर के उसमें फोल्ड्स हैं और यहाँ पे हमेशा जो स्नो बाउंड पीक्स रहती हैं और ग्लेशियर्स भी हैं इसी में। उसके अलावा क्या क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयस। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि कौन कौन ग्लेशियर्स हैं, पासेस हैं, जितने भी हैं सब बता दिए हैं। द नेम द स्टेट्स वेयर हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड, तो वो मैप से पता लग जाएंगे आपको। आगे देखते हैं हिमालय का सेकंड क्या रेंज है, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। तो देखिए आप जो हिमाद्री रेंज ऊपर थी उसके साउथ में, ये जो बीच में साउथ में, तो ये हिमाचल और लेसर हिमालय है। कौन सा, हिमाचल या लेसर हिमालय। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। द एल्टीट्यूड वरीज फ्रॉम 3,700 टू 4,500 मीटर्स। वहाँ पे क्या था एवरेज हाइट, वहाँ पे उसमें 6,000 था, उसके बाद इसमें 3,700 टू 4,500 मीटर्स था। और एवरेज जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। तो इसी बीच वाली में जो है पीर पंजाल और धौलाधर रेंज थी, जो अभी मैप में देखा था, जो बीच वाली में है उसी में है ये पीर पंजाल, धौलाधर एंड द महाभारत। ये बहुत पूछा जाता है। महाभारत रेंज इज सिचुएटेड इन लेसर आर हिमाचल हिमालय। इसमें ये 3 मेन रेंजेस दिखाई हैं लेसर या हिमालय रेंजेस में, जो नाम आप याद रख लेंगे, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर और महाभारत रेंज। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ काश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली। तो आप जान सबके नाम सुने, काश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। तो इस रीजन में जो लेसर या हिमाचल हिमालय है, इसमें मेन जो शहर हैं, हिल स्टेशन हैं, वो है सारे लोकेटेड आपके।
अब लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब उत्तराखंड में है आपके। अब देखिए जो थर्ड लेयर है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक, शिवालिक रेंज। द एक्सटेंड ओवर अ विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर, हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 900 to 1100 मीटर्स इसकी है, और इसकी चौड़ाई कहीं 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। उसकी चौड़ाई तो काफ़ी थी, है ना। जो हिमाद्री था वो जो इंडिया का ये भाग था, यहाँ पे बता रहे थे करीब हिमालय में उसकी रेंज 400 मीटर थी, और जब असम और अरुणाचल में जाती थी वहाँ पे 150 किलोमीटर चौड़ाई थी इसकी हिमाद्री हिमालय की। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers। और ये जो शिवालिक रेंज है, ये जो ऊपर की रेंजेस थी, वहाँ से जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो है रिवर से बहा के लाया गया, उनसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। हिमालयन रेंज लोकेटेड फॉर्दर नॉर्थ, these valleys are covered with thick gravel and alluvium, thick gravel and alluvium। The longitudinal valley lying between lesser Himalaya and शिवालिक are known as dunes। जो लेसर हिमालय और जो शिवालिक हिमालय के बीच में जो मतलब ये 3 रेंजेस हैं, तो ये लेसर हिमालय बीच वाला और ये शिवालिक हिमालय के बीच में जो ये हैं घाटियाँ, इनको कहते हैं दून। तो उसमें कौन है, ये देखिए देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये 3 तरीके के दून फेमस हैं। देहरादून तो बहुत फेमस है। आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। अब देखिए बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अभी तक तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा, ये 3 रेंजेस हैं। अब इन रेंजेस में इस तरीके से पार्ट करके कुछ नाम हैं, है ना, कि इतने पार्ट के हिमालय का नाम क्या है। इसमें तीनों रेंज आ रही हैं, है ना, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। यहाँ पे ग्रेटर लेसर एंड शिवालिक, ग्रेटर लेसर एंड शिवालिक, ग्रेटर लेसर एंड शिवालिक, तो सबके अलग अलग नाम हैं। इस तरीके से डिवीजन जब करेंगे हम लोग तब उसका नाम क्या है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये डिमार्केशन कैसे हो गया है, रिवर वैलीज हैं, कुछ रिवर हैं जब ये 3 रेंजेस ऐसे जा रही हैं, इनको कोई न कोई रिवर ऐसे काट रही है, तो उसके आधार पे इनका नाम रख दिया है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे किन रिवर के बीच में रेंज को क्या कहते हैं। हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दिस डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज, जो इंदस और सतलज जब आप मैप में देखेंगे उसके बीच में है, उसको कहते हैं पंजाब हिमालय, है ना। वहाँ पे पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब का प्रांत है, तो उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। इट इज़ आल्सो नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, क्योंकि कश्मीर और हिमाचल भी उसी में आ रहा है, तो उसको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। फिर उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे, उसके बाद से जब ये पहली तो हो गई इंडस, उसके बाद सतलज हो गई। अब सतलज के आगे जब आएगी तो ये काली रिवर आएगी, तो काली रिवर के बीच में, इसके बीच में ये उत्तराखंड पड़ेगा। यहाँ से ये काली रिवर है और ये सतलज है, तो ये उत्तराखंड का पार्ट पड़ेगा। तो उत्तराखंड के इसको कहते हैं कुमायूं हिमालयाज, है ना, इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसी को कहते हैं पूरा गढ़वाल कुमायूं, है ना, गढ़वाल कुमायूं इसी में कहते हैं, ये पूरा कुमायूं हिमालय है। और उसके बाद काली के बाद तीस्ता रिवर आएगी। तीस्ता रिवर के बीच में इधर ये काली और तीस्ता के बीच में यहाँ पे ये पूरा नेपाल पड़ेगा, काली और तीस्ता के बीच में पूरा नेपाल, तो इसको कहेंगे नेपाल हिमालय। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पड़ेगी, तो ये इस बीच का कहा जाएगा असम हिमालय। अरुणाचल और असम प्रदेश पड़ेंगे, तो इसको कहेंगे असम हिमालय। तो ये नदियों के बीच में, किन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय का पार्ट है, वो आपको इस तरीके से भी याद रखना पड़ेगा, और इस तरीके से रेंजेस में भी नाम याद रखने पड़ेंगे। और बीच वाली रेंज में पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंजेस हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की। बियॉन्ड द दिहांग गॉज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो हुआ क्या है, जो इस तरीके से हिमालय जो था इसे फैला हुआ है,
तो यहाँ पे जो भारत की ईस्टर्न बाउंड्री है, इधर जो भी ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड हो गई है। तभी तो यहाँ पे है पटकाई बुम, नागा, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इस तरीके से उसी हिमालयन की पार्ट है। और अंदर गारो खासी जयंतिया थी और ये पूरा पूर्वांचल था। ईस्टर्न हिल्स शार्पली एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दे आर नोन एज द पूर्वांचल, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, और द ईस्टर्न हिल्स ऑफ एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रांग सैंडस्टोन्स। जो यहाँ पे हैं उनमें स्ट्रांग क्या है? सैंडस्टोन्स है, विच आर सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एज वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पे वो हम पहले ही बता चुके हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हमने आज एक ही पार्ट है ना, द हिमालयन, द माउंटेन पार्ट जो है इंडिया का, वही कवर किया है। आगे का जो और 5 पार्ट रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ में आया होगा आपको, आई होप।